जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कर्म क्या है? कर्म कोई व्यापार नहीं है। कर्म व्यापार नहीं है, यह कन्फर्म है। क्योंकि 4 बुरे कर्म कर लिए और 4 अच्छे कर्म कर लिए तो हिसाब बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। तो यदि आपने खराब कर्म किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फल को भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक चित होता है, एक पट होता है, दिन और रात होती है। इसी प्रकार से सुख और दुख रखा मनुष्य के लिए होता ही होता है। तो जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो कर्म कोई व्यापार नहीं है। इसलिए बुरे कर्म भी मत करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, ताकि आपको कष्ट झेलना ही नहीं पड़े। बुरे से बुरे फल मिलते हैं और अच्छे से अच्छे परिणाम बढ़कर मिलेंगे। इसमें वकील मदद नहीं कर सकता। वकील का मतलब कोई आध्यात्मिक गुरु, वो मदद नहीं कर सकता है। कर्म से आनंद और कर्म से संतुष्टि मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म से असंतोष भी मिलता है। परंतु यदि अच्छे कर्म करोगे तो कर्म से आनंद मिलेगा और कर्म से संतुष्टि भी मिलेगी। और यदि बुरा कर्म हो गया तो असंतोष मिलेगा। कर्म न करने का भी फल मिलता है। आप कहोगे मैं कर्म ही नहीं करूं तो भगवान मुझे क्या फल देगा? तो ऐसा भी है, कर्म न करने का भी फल मिलता है। उदाहरण देख लेते हैं। तो कर्म करे यानी व्यापार किया, अपने नौकरी करते हो तो उसका फल है कि आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। और व्यापार या नौकरी नहीं करते हो तो फल कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी घर में तंगी रहेगी और पैसे की कमी रहेगी। यानी कर्म करोगे तो भी आपको फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो भी फल मिलेगा। मनन और चिंतन। हर घटना जो भी घटती है उसका मनन करना चाहिए कि ऐसा क्यों घटा, क्या गलती हो गई मेरे से, और उसका चिंतन भी होना चाहिए। हम सवेरे उठते हैं और रात को बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। तो सुबह से लेकर के रात तक जितनी भी घटनाएं हम घटित करते हैं या हमारे साथ घटित होती है,
उन पर मनन और चिंतन दोनों करना चाहिए। और यदि अच्छी घटना घटी हुई तो उस ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को, उस जगत जननी को धन्यवाद देना चाहिए। जानवर जो होते हैं वो मनन चिंतन नहीं करते। मनुष्य, जानवर कहीं भी चला जाए वो मनन चिंतन नहीं करता है, वह सिर्फ उसको भूख शांत करना होती है। और मनुष्य जहां भी जाता है वो मनन और चिंतन करता है। जैसे कि एक किसी जानवर है, उसके मन में यदि क्रोध आ गया, अगर मारने को दौड़ते हैं तो उसका फल उसे सजा मिलती है। किसी जानवर को मन में क्रोध आने पर अगर मारने को दौड़ते हैं तो उसका फल उन्हें सजा अवश्य मिलती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, उसका फल नहीं मिलता है। जैसे सपने आना, अब सपने आ गया है, कर्म तो हो गया परंतु उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। हाथ हिला रहे हो आप, पैर हिला रहे हो बैठे बैठे हो, तो इसका फल नहीं मिलता है। मतलब हम बारीक बारीक सूक्ष्म स्तर पर हर कर्म के पीछे जो सोच रहे हैं कि ये कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, वास्तव में वह कर्म है। यानी कोई भी कार्य करें उसके पीछे का हमें रिजल्ट की आशा में हम काम करें तो वह वास्तव में कर्म है। और रिजल्ट नहीं है उसके पीछे तो वो कर्म नहीं हुआ। अब पुण्य कर्म और पाप कर्म, जिस विचार, वाणी व कर्म से समाज का भला हो, लोगों का भला हो, मनुष्यों को अच्छा लगे, उन्हें सुख महसूस हो, उन्हें आनंद महसूस हो, उसे पुण्य कर्म कहते हैं। जिस विचार, जिस वाणी से, जिस कर्म से समाज का भला हो, लोगों का भला हो, मनुष्यों को सुख समृद्धि शांति मिलती हो, और उसे पुण्य कर्म कहते हैं। और जिस काम से मनुष्य को, जानवर को, पशु को, पक्षी को, जीवों को हानि हो, नुकसान हो, जिस शब्द से किसी को बुरा लगे, दुख पहुंचे, उसे पाप कर्म कहते हैं। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि पुण्य कर्म किसे कहते हैं और पाप कर्म किसे कहते हैं। हमारे कर्म करने से यदि किसी को सुख मिलता हो, हमारे कर्म करने से यदि किसी का भला होता हो, यदि मेरे इस आवाज को आप तक पहुंचाने में यदि आपका भला हो गया, या मेरी इस आवाज को सुनते वक्त आपका भला न होते हुए आपने इस आवाज को कहीं और ट्रांसफर कर दिया और उसका भला हो गया, तो ये पुण्य कर्म का काम हुआ, उसमें आप भी शामिल हो गए। और कोई आप ऐसा काम कर रहे हो आपकी वाणी से किसी को दुख पहुंचता हो, और किसी आपके काम से किसी मनुष्य को, किसी मानव को, जानवर को, पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को, किसी भी आत्मा को नुकसान होता हो, उसकी आत्मा दुखती हो, तो मान के चले वो पाप कर्म हो गया। बस पुण्य कर्म और पाप कर्म इतना ही अंतर है। परंतु आप तो सिर्फ ये बात समझ लें
कि पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा और पुण्य के कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। आपस में हिसाब बराबर कभी नहीं होता है। इसीलिए सुख और दुख होते हैं, इसीलिए 9 ग्रह बनाए गए हैं। उन 9 ग्रह में, उन्हीं ग्रह में आदेश दिया जाता है कि जिसने जैसा अच्छा पुण्य कर्म किया वह ग्रह आकर के आपको अच्छे फल देता है, और जिस ग्रह को जो आपने पाप कर्म किया, जिसमें जो ग्रह इन्वॉल्वमेंट हुआ, वह ग्रह आकर के आपको सजा देता है। यदि आपने अपने भाई के साथ धोखा कर लिया तो यह पाप कर्म हो गया। तो मंगल ग्रह जब भी आएगा वो आपको सजा देगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पाप कर्म करके आए थे। यदि पिछले जन्म में आपने गुरु का श्राप लिया है तो जब भी गुरु आएगा आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगी, मानसिक उथल पुथल हो जाएगी। यानी कि जो जैसा पाप कर्म आपने किया होगा वो ग्रह जब आपके वर्तमान जीवन में महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आएगा, तब आपको उस कर्म की फल की प्राप्ति होगी। इसलिए अच्छे कर्म करो। पिछले जन्म के कर्म यदि पाप कर्म करके आए हैं तो उन पाप कर्मों को धीरे धीरे सहन करो। भगवान का नाम लेकर पाप कर्म सहन करने की शक्ति जागृत करो, ताकि आपको जो कष्ट मिले उस कष्ट को सहन करने की शक्ति भी प्राप्त हो, तो आपको कष्ट नहीं लगेगा और वो कर्म बहुत आसानी से निकल जाएगा। यदि किसी मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के बारे में ज्ञान करना हो, ज्ञात करना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दे करके आप इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप में से धर्म प्रेमी बंधुओं में से यदि कोई मनुष्य ज्योतिष सीखना चाहता हो तो ज्योतिष से संबंधित आओ, ज्योतिष सीखें। राहु, केतु और शनि का पिछले जन्म भूत प्रेतों से, तंत्र मंत्र, काला जादू से क्या संबंध है और ज्योतिष को उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये किताब भी लिखी गई है। 9 ग्रह शांति कैसे करें, ये किताब भी लिखी गई है। और शनि आराधना कैसे करें, यह किताब भी लिखी गई है। आप चाहें तो ये किताबें देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना पूरा नाम पता भेज करके प्राप्त कर सकते हैं, उचित दक्षिणा दे करके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये है कर्म का फल। कर्म व्यापार नहीं है, इस बात को मान करके चलना। कैसा भी कर्म करोगे आपको उसका फल अवश्य भोगना है। कर्म नहीं करोगे उसका भी फल मिलेगा। इसलिए कर्म करो और अच्छे कर्म करो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान धर्म में अवश्य देना है। वर्ष में 2 बार हवन पूजन घर में अवश्य कराना चाहिए। बच्चे के जन्मदिन पर करवा लेना चाहिए। विवाह की वर्षगांठ पर करा लेना चाहिए, या कोई भी शुभ दिन आता है, तिथि त्योहार आती है, उस दिन हवन पूजन घर पे अवश्य कराना चाहिए। यदि सुखी रहना चाहते हो और कर्मों का फल आसानी से आप भोग लो, ऐसी व्यवस्था चाहते हो तो घर में रोजाना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लौंग, इलायची और कपूर अवश्य जलाना चाहिए। मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पुरुष के द्वारा यदि धन की प्राप्ति चाहिए, सुख समृद्धि शांति चाहिए, तो स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री को और अपने नौकर चाकर को कभी गाली से बात नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हनुमते नमः। ओं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओं परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओं ह्रीं आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओं ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी भकारदद। ओं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओं अनन्तं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंडनाशिनी श्रीवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।